से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान होने के साथ ही कुल 543 लोकसभा सीटों में से 381 पर वोटिंग हो चुकी है, जो कि कुल सीटों का 70% है। जहां इस चुनाव की शुरुआत अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ हुई थी, वहां अब ये आवाज बिल्कुल धीमी पड़ गई है और इंडिया गठबंधन, जो कि ठग बंधन के नाम से भी जाना जाता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो इस चुनाव में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे चौथे चरण के बाद कुल 543 सीटों पर क्या सीन बन रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतती दिखाई दे रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा का ये जो पोल है हमारा, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, भारत का पूर्वी हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है। वेस्ट बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट है। यहाँ आप देख रहे हैं 42 लोकसभा सीट, और ये यहाँ पर बार बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जो ऑरेंज कलर का है ये भारतीय जनता पार्टी का है, और जो ग्रीन कलर का है ये हमारा इंडिया गठबंधन का है। तो 2024 में जो स्थिति है कि यहाँ की जो कुल 42 लोकसभा सीट है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये जो 42 लोकसभा सीट है इसमें से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपको बता दें कि पिछली बार यहाँ पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। इस बार कहा जा रहा था कि भाजपा की सीटें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन चौथे चरण की वोटिंग होने तक अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये सीटें बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी निश्चित रूप से, और 15 सीट इस बार भाजपा जीत रही है, जबकि 27 सीट जो है इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा रही है। इसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में आप देखें तो कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 7 सीट ही इंडिया गठबंधन भी जीत रहा है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा को 14 में से 11 सीट मिली थी, और आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की तरह ही, पश्चिम बंगाल की तरह ही झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुई है। और ये एक पैटर्न है जो हर जगह पर दिखाई दे रहा है। लगातार आप देखेंगे आगे भी कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है आपके सामने, ये देखिए स्पष्ट रूप से। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 6 सीट मिल रही है छत्तीसगढ़ में, और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिल रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहीं पर 9 सीट मिली थी, छत्तीसगढ़ में 9 सीट मिली थी। 3 सीट का फिर से नुकसान होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे नुकसान है, इसकी भरपाई कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। मोदी जी का प्लान था कि वो दक्षिण भारत में करेंगे। कितनी सफलता मिलती है आइए देखते हैं। अब हमारे सामने है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीट जीती थी। इस बार यहां पे बीजेपी को 20 सीट मिल रही है, जबकि 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था, और पिछले काफी लंबे समय से यहां पर भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे किसी भी नेता को भाजपा में उभरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं जो कभी भी उनके लिए प्रतिद्वंदी बन सके। हालांकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि काफी लोकप्रिय हैं मध्य प्रदेश में, वो किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिद्वंदी बनने के काबिल नहीं दिखते थे। उनकी ऐसी लोकप्रियता कभी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भजन करने के लिए छोड़ दिया गया, और उनकी जगह एक ऐसे नए चेहरे को लाए जिसे कोई नहीं पहचानता था। दावा यह था कि यादव जाति से होने के कारण इसका फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो अभी हम जब बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिलहाल एमपी में नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब प्रचार का सारा जिम्मा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता इस चुनाव में मन लगाकर, दिल लगाकर प्रचार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 29 में से 20 सीट भाजपा को मिल रही है, एक बड़ा नुकसान। पिछली बार 28 थी, और 9 सीट कांग्रेस को मिल रही है। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, जैसा आप देख सकते हैं 48 लोकसभा सीट है, और पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर
48 में से 41 सीट 41 सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले है। शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे और भाजपा में विवाद हो गया था। भाजपा ने शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी दोनों के ही दो टुकड़े कर दिए और खुद सत्ता हथिया ली महाराष्ट्र में। लेकिन इसका परिणाम है कि 17 सीट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ जीत पाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीट जा रही है, अन्य को भी यहां पर 2 सीट मिल रही है। तो ये है महाराष्ट्र की स्थिति। पिछली बार का 41 था एनडीए के पास, इस बार सिर्फ 17 है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। यहां पर 6 सीट मिल रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को और 11 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। यहां पर काफी तगड़ी लड़ाई है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण में जाते जाएंगे तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उसे कुछ सीटें मिल भी रही हैं तो उसके सहयोगियों की बदौलत मिल रही हैं, क्योंकि भाजपा ने ऐसे गठबंधन किए हुए हैं जिसकी वजह से उसे कुछ मदद मिल जाए। तो यहां पर चंद्रशेखर राव यहाँ के नेता हैं प्रमुख, लेकिन अब उनकी भी राजनीति ढलान पर है। तेलंगाना से ही ओवैसी साहब भी आते हैं जो कि ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो एनडीए में तो कभी नहीं जा पाएंगे। अगर बाद में आवश्यकता पड़ी तो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की। आपको बता दें कर्नाटका में कुल 28 लोकसभा सीट है और इस 28 लोकसभा सीट में से 9 सीट मिल रही है एनडीए को और 19 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। कर्नाटका भी वो ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी फाइट होती है। लगातार मीडिया में ऐसा प्रचारित किया गया था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है तो कांग्रेस कभी नहीं टिक पाती सामने। लेकिन कर्नाटका आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हराया और लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट रूप से भारी पड़ रही है, 10 सीटों से आगे है। इसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है। अरब सागर से सटा हुआ पश्चिमी भारत का बहुत ही खूबसूरत प्रदेश। यहां पर 1 सीट भाजपा को मिल रही है, एनडीए को मिल रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं केरला की। केरला में कुल 20 लोकसभा सीट है। दक्षिण भारत में केरला और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको भी पहले बताया भी कि उत्तर भारत में जिन 200 सीटों में से 180 सीट भाजपा जीत जाती थी, भाजपा का नेतृत्व ये समझता है कि इस जबरदस्त या इस अपार सफलता को कायम नहीं रखा जा सकता है, कभी ना कभी इसमें कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो उस कमी की भरपाई कहां से करेंगे? दक्षिण भारत से करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार केरल, तमिलनाडु में रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, जिसका नतीजा यह है कि वोट परसेंट भाजपा का निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। यहां पर इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी का वोट परसेंटेज केरल में भी बढ़ेगा, लेकिन ये सीट में कितना बदल पाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए यहां पर 1 सीट केरल को यहां पर दी गई है, लेकिन 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि 20 की 20 सीट जानी चाहिए, लेकिन 1 सीट मान लीजिए कहीं कुछ चमत्कार हो गया, कोई सीट जीत ही गया, बीजेपी खुद नहीं जीती, कोई सहयोगी उसका जीत गया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर 1 सीट दी गई है। इंडिया गठबंधन की यहां पर दोनों ही सहयोगी पार्टी, जैसे केरल में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस, दोनों ही है। राहुल गांधी भी यहीं चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। प्रदेश में लड़ाई है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन में साथ हैं, इसीलिए ज्यादातर सीट 19 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यही स्थिति तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। यहां भी भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा लगातार पिछले 2 साल से यहां पर बहुत मेहनत की है। कुछ यहां के लोकल नेता काफी पॉपुलर हो गए हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद यहां पर चमत्कार ही 1 सीट दिला सकता है, जो कि दिला देगा। लगभग 1 सीट मिल सकती है। वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 38 सीट यहां पर दी जा रही है इंडिया गठबंधन को। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बाबू नायडू, जिनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त, इसके अलावा रामचरण तेजा जो कि आरआरआर में हीरो थे मूवी में, उनके चाचा हैं पवन कल्याण,
जिन्हें पावर स्टार और जाने क्या क्या कहा जाता है, बड़े स्टार हैं भी, उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई है जन सेना, जिसका ये चुनाव है ये भी भाजपा की सहयोगी है। और इस तरह से भाजपा का प्लान है दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने का, कि जहां अपने बल पे नहीं है तो अपने सहयोगियों के बल पे हो जाएं। तो इन 25 सीटों में से आप देख सकते हैं कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को, भाजपा को तो अपने से यहाँ 1 सीट भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर 5 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को, 11 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को और 9 सीट मिल रही है अन्य को, यानी कि जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को, वाईएसआर कांग्रेस को, जो कि ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही एनडीए का हिस्सा है। इन लोगों का रोल, अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वाईएसआर हुआ, बसपा हुई, मायावती जी, इन लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है ऐसी दशा में। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी और ज़्यादातर नौकरशाह, इस समय के जो भी सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो सब गुजरात से आते हैं। 26 में से 22 सीट इस बार भाजपा गुजरात में जीत रही है। 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। ये चारों सीट ट्राइबल एरिया से आते हैं। गुजरात के जो ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां से ये चारों सीट आ रही है। और बाकी जगह पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में समर्थन है, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर 4 सीट का नुकसान होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की ही तरह एक ही जैसी स्थिति है। पिछली बार 25 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। विधानसभा चुनाव में भी अभी कांग्रेस को हराया था, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस हार गई। उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है। इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज काफ़ी नाराज है भाजपा से, क्योंकि एक नए चेहरे को लाकर यहाँ पर बना दिया गया है मुख्यमंत्री, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 15 सीट यहाँ पर जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और 10 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अब हम बात कर लें पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। पंजाब में भाजपा हमेशा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही है। यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये सब ताकतवर पार्टी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी बाकियों से कहीं मजबूत है। ऐसी स्थिति में 13 में से 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार 2 सीट मिली थी, जबकि 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों हैं, और 2 सीट अन्य को जा रही है। तो इसको हम मान रहे हैं शिरोमणि अकाली दल हो सकता है या कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हो सकता है। अब हम बात कर लें हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। इन 10 लोकसभा सीट में से 10 की 10 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। वहीं इस बार भाजपा को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना होगा। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो है ही, लेकिन हरियाणा वो जगह है जहां से बहुत सारे एथलीट आते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है, जिसमें भारतीय महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, उससे यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिसका नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 4 सीट मिलेगी पिछली बार की 10 की तुलना में, और 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हुआ करती थी जब ये एक प्रदेश था, एक राज्य था। अब इसे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है। तो लद्दाख 1 सीट है, जम्मू कश्मीर 5 सीट है। तब 6 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी पिछले चुनाव में। अब जो बदली हुई स्थिति है, तो हम इसमें लद्दाख को शामिल करके ही बता रहे हैं कि जो कुल 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर, तो उन 6 सीटों में से 2 सीट भाजपा को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। यहीं की मंडी लोकसभा सीट से कंगना राणावत चुनाव लड़ रही हैं, मशहूर अभिनेत्री, जिस वजह से ये जगह काफ़ी चर्चा में है इस समय। पिछली बार हिमाचल में 4 की 4 सीट यहाँ पर जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार 2 सीट ही भाजपा जीतेगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। और कल मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी जो कि हिमाचल के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया
कि यहाँ पर कंगना रनावत चुनाव जीत जाएंगी। तो अभी तक मैंने पिछले कई एपिसोड में आपसे पूछा कि कौन जीतेगा, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई अब मुझे भी लग रही है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार भाजपा ने 5 की 5 जीत ली थी। इस बार भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन को 2 सीट यहां पर मिलने जा रही है, यानी 2 सीटों का फायदा है। इसी तरह दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया है, चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें जमानत मिली है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। वो काफी जनसभाएं कर रहे हैं जिनमें भारी भीड़ आ रही है। और यहां पर जो 7 लोकसभा सीट है, ये 7 पिछली बार भाजपा ने जीती थी। इस बार भाजपा को 2 सीट मिल रही है और 5 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को तो क्या, बल्कि सपा को, समाजवादी पार्टी को भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन 80 लोकसभा सीटों में से 50 सीट यहां पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। वहीं नहीं, माफ करिएगा, 50 सीट यहां पर एनडीए जीतने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और 30 सीटों पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है कम से कम। अगर आपको ये 30 सीट कम लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी CNX के पोल में 3 सीट दी गई है इंडिया गठबंधन को, वहीं कहीं पर 5, कहीं पर 7, कहीं 10, इस तरीके से सभी पोल देते रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में एनडीए ने 64 सीट जीती थी यहां पर। अब इस बार आप देख रहे हैं कि 14 सीट सीधे सीधे कम हो रही है। यह अंतर और भी ज्यादा हो सकता है। इसी तरह बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इन 40 लोकसभा सीट में से 22 एनडीए के खाते में जा रही है, 18 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन ने जीती थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। लालू यादव जी की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बहुत ही जबरदस्त प्रचार अभियान यहां पर चला रखा है, मीडिया के काफी ज्यादा बेरुखे होने के बावजूद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 22 और 18 बिहार में। आगे हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। यहां पर 4 लोकसभा सीट पर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा 6 पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 11 सीट बीजू जनता दल के पास जा रही है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और ये किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार 8 लोकसभा सीट यहां पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने। अब हम पूर्वोत्तर के कुछ छोटे प्रदेशों की बात करेंगे। सिक्किम में 1 सीट है, जा रही है एनडीए के खाते में। असम में 14 सीट है, 7 इसमें से जीतेगी एनडीए और 1 और 7 जीतेगी इंडिया गठबंधन। बराबरी का मुकाबला है यहाँ पर। इसके अलावा मेघालय में 2 सीट है, दोनों ही को इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को 1-1 सीट मिल रही है। अरुणाचल में 2 सीट है, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को 1 सीट मिल रही है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है और ये दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ काफी ज्यादा दंगा फसाद चल रहा है इस वक्त। मिजोरम में 1 सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीट है, एक एनडीए के खाते में है और दूसरी इंडिया गठबंधन के खाते में है। वहीं अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा सीट है और ये जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। 1 सीट है जो कि जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। पौंडीचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर भी 1 सीट है जो कि जा रही है ये जा रही है एनडीए के खाते में। पौंडीचेरी की सीट ये देखिए ऑरेंज कलर से एनडीए है, तो 1 सीट जा रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये 2 सीट है और दोनों ही एनडीए के खाते में जा रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और असल में ये राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है और यहाँ पर 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब अगर हम पूरा टोटल देखते हैं तो भारतीय संसद की कुल 543 सीटों में से आप देख सकते हैं 227 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में
290 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, वहीं 24 सीट जा रही है अन्य राजनीतिक दलों के खाते में, जिसमें जगन मोहन रेड्डी, बसपा की मायावती जी की पार्टी, ये सब शामिल हैं और इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर यहां से मान लीजिए कि 30 सीट कम हो जाती है इंडिया गठबंधन की और इनकी 30 बढ़ जाती है, तो फिर अन्य दल किसके साथ जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन अपने बल पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।